आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्तिक का महीना है। कार्तिक में भाई दूज मनाई जाती है। दीपावली के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष में या तीसरे दिन दूज मनाई जाती है। दूज शुक्ल पक्ष की दूज को भाई दूज कहते हैं। इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। उस दिन बहन अपने भाई को यम से छुड़ा कर लाई थी, इसलिए इसको यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन भाई अपने बहनों के घर जाते हैं और उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और वहाँ पर टीका वगैरह कराते हैं और बहन भाई की लंबी आयु के लिए उन्हें आशीर्वाद देती है। यह है यम द्वितीया की कहानी। एक डोकरी थी, उसके 7 लड़के थे, पर उनके 7 लड़कों की आयु बहुत कम थी और एक लड़की थी। तो जो है जब भी भाइयों की शादी होती तो मर जाते। पहले बड़े लड़के की शादी हुई तो वह बड़ा लड़का मर गया, यम आए और उसको ले गए। दूसरे लड़के की शादी हुई तो वो भी मर गया। इसी तरह होते होते बुढ़िया के 6 लड़के ख़त्म हो गए। अब 7वें लड़के की शगाई तय हुई तो उसने कहा, माँ मैं अपनी बहन को लेवाने जा रहा हूँ। और वह अपनी बहन को मिलने के लिए चल दिया। तो रास्ते में जा रहा था तो उसको यम के रूप में सांप मिल गया। तो सांप ने कहा, भैया हम तुम्हारे यम हैं और तुमको डसने आए हैं, तुम्हारी शादी है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हम तो अपनी बहन के घर जा रहे हैं, भैया तुम्हें हमारे प्राण ले जाना है तो ले जाना, लेकिन उतने टाइम को छोड़ दो कि मैं अपनी बहन से मिल के आ जाऊँ। तो वह सांप कहने लगा कि कोई अपने आप मरने के लिए आता है? उसने कहा, हाँ हाँ मैं तो आ जाऊँगा, मेरा विश्वास करो, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। तो वह सांप उसके संग संग चल दिया और वहाँ बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने खुशी खुशी में क्या किया कि घर को दूध से लिप दिया और घी में चावल डाल दिए, लेकिन ना वो खीर बनी और ना उसका घर सूखा। तो वह अपनी पड़ोसन के घर गई और उससे कहने लगी कि मेरा घर सूख नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो उसने कहा, अरे गोबर से घर लीपा जाता है और दूध में खीर बनाई जाती है। तो उसने गोबर से घर लीप लिया और जल्दी से खीर बना ली। यह सब देखकर वह सांप बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसकी बहन कितना चाहती है। अब भाई देने के लिए कुछ भी नहीं लाया था। तो सांप ने उससे पूछा कि भैया बहन को कुछ देने के लिए लाए हो? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि भाई मैं एक हार देता हूँ, वो तुम अपनी बहन को दे देना। तो उसने कहा ठीक है, और सांप ने एक हार उसको भाई को दे दिया। और वह भाई ने टीका करा के, खाना खा के टीका करा के और वह हार बहन को दे दिया। बहन बहुत खुश हो गई और बस भाई कहने लगा, बहन अब हम जाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। सास ने मना कर दिया कि हम तो अपनी बहू को नहीं भेज सकते। तो उसने कहा कि ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ, और वो जाने के लिए तैयार हो गया। तो बहन ने जल्दी जल्दी उल्टी चकिया से आटा पीसा तो उससे सांप पिस गया। अब वो जो है उसने पूड़ी बनाई, लड्डू बनाए और भाई को बांध दिए। तो भाई चल दिया। अब जैसे ही उसके बच्चे आए तो उन्होंने कहा, माँ मुझे वही खाना दे दो जो मामा को दिया है। तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ। जब तक लड़कों ने देखा, उनके बच्चों ने देखा कि वहाँ तो चक्की के पास सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। तो उसने कहा, मामा यहाँ तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। तो बहन समझ गई कि आटे में सांप पिस गया है। तो वह दौड़ी दौड़ी गई और चिल्लाती गई, ए भैया ए भैया खाना नहीं खाना, ए भैया ए भैया खाना नहीं खाना, ए भैया कलेवा नहीं करना। तो भाई ने कहा कि तुमने मुझे कुछ दिया तो है नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी पूड़ियाँ और लड्डू दिए हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा उनको खोद के गाड़ दो। उसने खोद के गाड़ दिए। अब वो गई तो एक जगह कहने लगी, भैया प्यास लगी। उन्होंने कहा पानी पिया। तो गई तो कुछ औरतें बैठी थी वहाँ। तो उन्होंने देखा कि वहाँ 6 सिला रखी हैं। तो उनने पूछा कि भाई ये क्या है? बोले अरे एक डोकरी थी, उसके 6 भाई तो मर गए, अब 7वां भी मर जाएगा, तो 6 भाइयों की सलाह है। उसको एक बहन थी और 7 भाई थे। तो वो समझ गई कि मेरा ही भाई मरने वाला है। तो उसने कहा उपाय बताओ। उन्होंने कहा उपाय यही है कि तुम काली आज से देने लगो
तो जो है भाई की आयु बढ़ जाएगी। तो वो ठीक है, गाली देने लगी, तुम मर जाओ, काय को हुए, जब से तुम हुए हमारे घर का नाश हो गया, हमारे 6 भाई मर गए, नहीं तो 6 हम सब लोग इकट्ठे अच्छे से रहते थे, तुम्हारे होने के बाद ही हमारे भाई मर गए। गाली देती हुई घर आई तो कहने लगी कि पहले टीका हमारा होगा, फिर भाई का होगा। तो उन्होंने कहा चलो भैया कर दो। तो उसने जल्दी से मोर बांधी, जैसी मोर बांधी तो उसमें सांप बैठा था, तो उसने सांप को निकाल के फेंक दिया और मोर बांध ली। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब टीका होने लगा तो उन्होंने कहा पहले टीका हमारा होगा आगे के दरवाजे से, और पीछे के दरवाजे से भाई का होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भैया आगे के दरवाजे से उसका हो गया, पीछे तो दीवार गिरने लगी, जैसे दरवाज़ा गिरा तो वो बच गई, वो पीछे हो गई तो दीवार गिर गई, और भाई पीछे के दरवाजे से गया था तो भाई बच गया। फिर उसको कहा हुआ कि जैसे ही भंवरें पड़ी तो भाई मुरझाने लगा, तो उसने जाके जल्दी से भाई के जो कसीस के कांटे थे वो निकाल दिए और विदा करा के बहू को घर ले आई, और बहू के कान में कहा कि देखो भैया, हम अभी तक तो तुम्हारे जो है पति की रक्षा करते रहे हैं, अब तुम्हें करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा एक नाग आएगा मारने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम देख लेंगे। तो बहू बहुत होशियार थी, उसने एक लोटा रख लिया और दूध रख लिया बगल में। तो दूध पीने के लिए जैसे ही नाग ने मुंह डाला तो उसने झट से नाग को पकड़ के उस लोटे में बंद कर दिया और ढक लिया। अब नागिन फनफनाती हुई आई, तो नागिन ने कहा कि हमारे पति को छोड़ दो। तो बहू बोली हम तुम्हारे पति को तो छोड़ देंगे, लेकिन तुम हमारे पति को छोड़ दो, तुम तो हमारे पति के प्राण लेने आई हो, हमने तो तुम्हारे पति को बंद ही किया है। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दोगी, 3 बार कहो। तो नागिन ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। उसने 3 बार कह दिया। तो बहू कहने लगी वाह, अकेला लड़का रह के क्या करेगा, हमें तो एक जेठ चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारे बड़े जेठ के प्राण छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो यम के दूत हो, तुम कुछ अपनी बात का थोड़ी तुम्हारा भरोसा है। अगर मान लो बड़ा भाई लड़ने लगा और तुमने नहीं छोड़े तो बोले हम दूसरा भाई छोड़ देंगे। ने कहा नहीं, तुम 2 नहीं, हमारे तो 6 जो है 6 जेठों को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 6 जेठों को छोड़ दिया और उनके पति को भी छोड़ दिया। यम से लड़के बहू ने अपने पति को छुड़ा लिया और बहन ने अपने भाई को बचा लिया। तो उस दिन क्या हुआ कि डोकरी तो रो रही थी सुबह, उसने कहा अब तो हमारा लड़का मर जाएगा। तो रो रही थी, तभी मोहल्ले वाले आ गए कि आपकी 6 बहू में 6 लड़के आ रहे हैं, और 7वां अंदर से निकल आया। तो वो कहने लगी कि हमें कैसे विश्वास होगी कि हमारे बच्चे हों, हमें तो विश्वास जब होगा ना, जब हमारी फूटी आँखें खुल जाएंगी तो हम अपने बच्चों को पहचान लेंगे। और हमारे आँचरों में से दूध निकलने लगे, पता नहीं किसके बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो शादी होते ही मरते गए थे, और हम बहुत दिनों से अंधे थे, तो हम अपने बच्चों को पहचान नहीं सकते। तो उसकी आंखें भी ठीक हो गईं, और जो है क्या कहलाते उसकी आंचल से दूध आने लगा। तो समझ गई कि हाँ हमारे साथ तो बच्चे हैं। वो बहुत खुश हुई, बहन की विदा करी। जैसे ही बहन की विदा करी तो पूरा महल संग संग चलने लगा। तो माँ ने कहा कृपा पीछे मुड़ के देखो बेटा, तुम्हारे संग पूरा भैया का पूरा धन दौलत संपत्ति सब जा रही है, यमराज की कृपा से तुम्हारे संग सब जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम पीछे लौट के देखते हैं। तो उस बहन ने पीछे लौट के देखा और कहा कि हे यमराज जी, हमारे भाई को फल है, और जो माँ ने हमें दिया है वो हमें फल है। और इस तरह से बहन अपने ससुराल को लौट आई। इसीलिए उस दुतिया को यम दुतिया कहते हैं, क्योंकि बहन ने अपने भाई की रक्षा की थी, और उस बहन का नाम भी यम था, और उसने अपने भाई को यमराज से छुड़ाया था। इसलिए उस यम दुतिया को सब भाइयों को अपनी बहन के यहाँ खाना खाने जाना चाहिए और उनसे लंबी आयु का आशीर्वाद मांगना चाहिए। धन्यवाद।